ब्रह्मं स्मरामि। चतुर्भुजो जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभा पद्मनाभो वेदागर्भो चन्द्रसूर्यविलोकना जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसः परोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जनरक्षका कम्भुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा जगतापालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरा लोकराजो देवराजः चक्रभूपश्च भूपति नीलाद्रिपतिनाथश्च अनन्तः पुरुषोत्तमा सार्क्योऽध्याय कल्पतरु विमला प्रीतिवर्धना बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनम् दैतारी पुण्डरीकाक्षो वनमाली बलप्रिया ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्ण केशवा श्रीराम सच्चिदानंदो गोविंद परमेश्वर विष्णु विष्णु महाविष्णु प्रभर्विष्णु महेश्वर लोककर्ता जगन्नाथो महाकर्ता महजसा महर्षि कपिलाचार्यो लोकचारी सुरोहरि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। जगन्नाथ अष्टकम से आज के सत्र की शुरुआत हो रही है, तो आप प्लीज क्षमा कीजिएगा। मैं जिसका टर्न है उनको तो जरूर बुलाऊंगा। उससे पहले जगन्नाथ जी के नाम हम सबके भक्ति को प्रशस्त करे, हम सबके दिल को पवित्र करे। इसी कामना के साथ आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। उषा ठाकुर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उषा ठाकुर माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं आए हैं। और कोई भक्त अगर नरसिंह आरती, 10 अपराध और पिछला सत्र की जानकारी दे सकते हैं प्रभु तो जी। प्लीज आगे आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नरसिंह आरती मैं कह देती हूँ, कह सकती हूँ। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, गाइए प्लीज। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिनी, प्रह्लादिलादिदायिनी, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्कानखालभे, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरेणखां अद्भुत श्रृंगं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव,
जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव गौर निताई, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण। जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। विशाली गावे प्रभु जी, कृष्णा बहुत 10 नाम सुंदर। अपराध अगर कर सकते हैं तो गाइए। विशाली गावे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं बोलूं 10 नाम अपराध, आपकी आज्ञा हो तो। जी माता जी, गाइए प्लीज। जी धन्यवाद प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पे पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महान मंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, असाधारण व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ भी गलती हो त्रुटि हो तो क्षमा करे बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता बहुत धन्यवाद जी। सुंदर माता माता जी, बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कोई कृष्णा। और वैष्णव भक्त अगर पिछला सत्र की जानकारी दे सकते हैं तो स्वागतम। वो हरे आगे कृष्णा मैं आगे बताऊं सभी बढ़े। प्रभु भक्तों को जी? दंडवत प्रणाम। हाँ मैं प्लीज बताऊं प्रभु जी? बताइए प्रभु जी, बिल्कुल बताइए प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ने कल हम लोग को बताया था कि जैसे हमारे भीतर ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है। हमारे भीतर ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होती है कि जब हम अपने आप को दूसरे भक्तों से तुलना करता हूँ तो हमारे अंदर ईर्ष्या का प्रकट होता है। जब मैं दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, परिवार देश और दूसरे देश में लड़ाई होती है, क्योंकि हम देखते हैं सब एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, या तो एंजॉयर या तो प्रोप्राइटर अपने आप को समझते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये स्वामित्व की भावना की वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और फिर यहाँ पर प्रभु जी ने एक स्टोरी हम लोग को बताई थी कि दो पड़ोसी थे जो एक दूसरे से जलते थे। देखिए, एक पड़ोसी था तो वो भगवान की तपस्या करता शिव जी की, तो वो उनसे वरदान मांगता, तो शिव जी कहते हैं आपको क्या वरदान चाहिए? क्योंकि मेरी एक आंखें फोड़ दो। तो जब वो दूसरे के लिए स्त्री मांगता है तो दूसरे वाले जो पड़ोसी रहता है उसकी आंखें फूट जाती है। तो दूसरा पड़ोसी कहता है कि मेरे जो मतलब दूसरे पड़ोसी को आपने मुझसे ज़्यादा, जो आपने ज़्यादा दिया है मुझसे उससे कहीं ज़्यादा मिले। तो उसकी दोनों आंखें फूट जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ईर्ष्या का भाव किस तरह से हमारे अंदर द्वेष की भावना को पैदा कर सकता है। और फिर उन्होंने बताया था कि कि जो मेरे आदेश का पालन अगर नहीं करता है, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे। कोई भी ज्ञान का उनके भीतर प्रवेश नहीं करता है, वो दिग्भ्रमित होते हैं। तीसरा पॉइंट, भक्ति मार्ग के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट होते हैं। तो अव्याज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मा के प्रति उसकी जो अनभिज्ञता रहती है वो अनभिज्ञता ही रहेगी, क्योंकि वो आत्मा के प्रति पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा।
फिर प्रभु जी ने बताया था कि आध्यात्मिक जीवन में किसी के अधीन रहना पूर्णतः कहलाता है। आध्यात्मिक जीवन में अगर हम पूर्णतः रहने का किसी के ऊपर हम पूर्णतः नहीं रहते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उसका परिणाम एक तरह से हमें तो भोगना नहीं पड़ता है, एक तरह से हमारे गुरु को भोगना पड़ता है। जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था कि शिष्य अगर गुरु के आदेशों का अगर पूर्णतः पालन नहीं करता है तो उसके परिणाम को गुरु को भोगना पड़ता है। तो जो व्यक्ति किसी के अधिकार नहीं रहना चाहता है तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे इसमें प्रभु जी ने हनुमान जी का उदाहरण दिया था कि हनुमान जी किसके अधीन थे, वो सुग्रीव जी के अधीन थे। जब सुग्रीव जी ने राम जी को अगर एक तरह से भूल गए थे तो एक तरह से हनुमान जी ने उनको उनका त्याग कर नहीं उन्होंने भूल गया था तो फिर भी उन्होंने मतलब उनको छोड़ा नहीं, उनके साथ रहे। एक क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी ने कि हमें गुरु को कब तक नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसमें 4 पॉइंट बताए थे। जब तक गुरु ने ये ना बोला हो कि तुम आत्मा नहीं हो शरीर हो। दूसरा पॉइंट, अगर वो भगवान के शरण में ना जाने को कहें। तीसरा, अगर स्वयं भी भगवान की भक्ति का फॉलो ना करें। चौथा, गुरु अगर गलत कार्य में लिप्त हो। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जब तक व्यक्ति 3 गुणों से युक्त नहीं होता है तब तक अपने अनुसार ही कार्य करेगा, अपनी पसंद या नापसंद का। तो प्रभु जी ने बताया था कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। और ये कृपा कब मिलेगी? यह कृपा हमें गुरु और भक्त के माध्यम से ही प्राप्त होती है। केवल प्रभु जी ने बताया था केवल पुस्तकी ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए हमें अपने जीवन में उसको उतारना बहुत जरूरी है। और फिर प्रभु जी ने प्रश्न किया था ज्ञानी और भक्त में क्या फर्क होता है। तो भक्त अपने मन से कार्य नहीं करता है, तो भगवान पर या गुरु की आज्ञा से ही वो कार्य करेगा। अगर हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे तो हमारा मन, हम देखते हैं, हमें धोखा दे सकता है। तो हमारे मन को वश में हम नहीं किए हैं अगर, जैसे तो वो हमारा मन को अगर हम वश में नहीं किए रहेंगे तो मन हमारा कभी भी हमारे साथ खेल खेल सकता है। फिर प्रभु जी ने पूछा था कि किस प्रकार से कि हमें अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो फिर उसमें बताया था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं, टाइम टेबल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं। हमें गुरु के परामर्श करना चाहिए, पर अगर वो भी ना हो तो कृष्ण के सामने हमें जाकर बोलना चाहिए। फिर कृष्ण और मतलब हमें ये प्रार्थना बताया था प्रभु जी ने कि कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरी बुद्धि और शक्ति में अपनी शक्ति से स्वयं तो बुद्धि से मैं किसी प्रकार का भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस ये इतना ही लिख पाया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। जितने भी लिखे हैं बहुत अच्छे लिखे हैं। हमारे ग्रुप की यही खासियत है कि अगर कोई स्किप कर जाता है तो पानी की भांति, जैसे पानी की स्रोत होता है ना, वो जगह कभी खाली नहीं होने देते, कोई ना कोई उस जगह को आके ऑक्युपाई कर लेता है। ये बहुत अच्छा लगता है देख करके, और ऐसे होनी भी चाहिए। भक्ति मार्ग यही भक्ति मार्ग है कि दूसरे की एब्सेंस में अपने आप को प्रस्तुत करके हमेशा तैयार रखना, कभी कोई किसी का भी जरूरत पड़ सकती है। हरे कृष्णा, सभी बच्चों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी आने तक अगर कोई माता जी या प्रभु जी कोई भजन या कीर्तन कर। हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवा तो दंडवत प्रणाम, सिद्धों को प्रणाम। हरे कृष्ण असल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण। सभी लोग अपने माइक को ऑन कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए जी। ओके, तो आज से हम भगवत गीता का एक नया अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा एक अध्याय को हम 4 भागों में विभाजन करेंगे और इस तरीके से 60-70 दिनों में हम पूरा 18 अध्याय हम पूर्ण करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो ताकि हमको एक 18 अध्याय की जानकारी प्राप्त हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत करते हैं हम भगवत गीता के सत्र में। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को ऑफ कीजिए। जी तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न और दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। तो हम एक श्लोक लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर जो पहले अध्याय में जो प्रमुख चीजें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक हम लेते हैं। तो मैं इस श्लोक को दोहराता हूं, फिर आप अगर कोई दोहराना चाहेगा तो फिर आप फिंगर को रेस कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। जी कोई दोहराना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। जी रुपेश पांडे पाढ़े। आते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट अभय यादव। नेक्स्ट सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट सुनीति तेहुरे। हरे कृष्ण गुरुजी, सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकां पाण्डवैश्चैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकां पांडव एव च किं कुर्वतः संजय। हरे कृष्ण गुरुजी। जी नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्णा। संपा चक्रवर्ती।
हरे कृष्ण धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकां सर्व पाण्डवस्यैव किं कुर्वत सञ्जय। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हे भक्त के चरणों में प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सव मम का पांडवश्च किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सतीश कुमार माथुर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष मामक पांडवश्चैव किम कुर्वेत संजय। धन्यवाद। अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवस्यैव किं कुर्वतः संजय। हरे गायत्री कृष्ण। प्रधान। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के तरफ से दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच कुरुक्षेत्रे समवेता संजय। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्वप्ना पानीग्राही। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जयः। हरे कृष्ण। सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु राष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवस्य किं कुर्वत सञ्जय। सुश्री मिश्रा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव मामकाः पाण्डवस्यैव किम कुर्वते संजय। धर्मराज गिमरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्च किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण। रेखा पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों दंडवत प्रणाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। हरे कृष्ण। प्रवीण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके हरे कृष्णा। तो हम स्वागत करते हैं। तो आज हम पहला सेशन लेंगे और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और अपने माइक का ध्यान रखिए। अचानक माइक खुल जाता है जी। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं पूरे सेशन के, तो आपको उसके पॉइंट लिखने हैं ताकि आपको ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जितने भी अध्याय 18 अध्याय है वो याद रहे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो श्लोक अभी हमने बोला उसका मैं अनुवाद बताता हूँ कि धृतराष्ट्र उवाच। उवाच शब्द का अर्थ है कहना। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस सवाल से गीता शुरू होती है। ठीक है। तो ये सवाल तो उन्होंने किया, लेकिन इसके पहले कुछ पार्श्वभूमि है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप लिखिए और फिर हम इसके भीतर कुछ कथाएं भी है, जैसे कुरुक्षेत्र पे ही क्यों युद्ध रचा गया और कुरुक्षेत्र का इतिहास भी हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस युद्ध की पार्श्वभूमि क्या है। तो सब लोग लिखिए, पहले हेडिंग दीजिए कि पार्श्वभूमि लिखिए।
पहले अध्याय की पार्श्वभूमि, हेडिंग दीजिए, पहले अध्याय की पार्श्वभूमि। ठीक है, पार्श्वभूमि इस तरीके से है कि धृतराष्ट्र यह भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। ये पहला पॉइंट लिखिए, धृतराष्ट्र ये भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। उसी में लिखिए कि उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन अपने पिता की तरह धर्म के बारे में अंधा था। उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन ये भी अपने पिता की तरह धर्म के बारे में अंधा था। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसके विपरीत पांडव धार्मिक थे। पांडव धार्मिक थे क्योंकि उनकी माता कुंती ने इनको देवताओं के द्वारा प्राप्त किया था। क्योंकि इनकी माता कुंती ने इनको देवताओं के द्वारा प्राप्त किया था। तो ब्रैकेट में लिखिए कि युधिष्ठिर, और आप एरो कीजिए, लिखिए यमराज, फिर आप कॉमा दीजिए, लिखिए भीम, तो लिखिए वायुदेव। अर्जुन इंद्रदेव, और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार। तो जी अर्जुन का क्या बताया आपने? अर्जुन इंद्रदेव। जी नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव अश्विनी कुमार है ना जी, लिखा। ये सेकंड पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए अभी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके न्याय अनुचित राज्य को गलत ढंग से छीन लिया था। और अब कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखिए कि व्यासदेव की कृपा से ही संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दूरदर्शन कर सका। ठीक है जी, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए जी, बताइए। नंदा रानी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन ऐसे मत अपने बताइए, पॉइंट लिखिए, नंबर 1 नंबर 2 है ना, ठीक हाँ, से जैसे मैंने क्षमा लिखवाया है। कीजिए, हाँ। नंबर 1, राष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। नंबर 2, उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन अपने पिता जैसा ही धर्म के बारे में अंधा था। पांडवों के पुत्र धार्मिक थे क्योंकि उनकी माता कुंती ने भगवान से प्राप्त किया था। ब्रैकेट में वो भीम वायु, अर्जुन इंद्रदेव, नकुल सहदेव अश्विन कुमार। चौथा, थर्ड, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके न्याय उचित राज्यों को गलत ढंग से छीन लिया था।
और कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर दोनों ने युद्ध शुरू हुआ। चौथा, व्यासदेव से ही संजय कुरुक्षेत्र की भूमि का दर्शन कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, और कोई? जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। पहला पॉइंट है, धृतराष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन भी अपने पिता की तरह धर्म के बारे में अंधा था। दूसरा पॉइंट, इसके विपरीत पांडव धार्मिक थे क्योंकि इनकी माता कुंती ने इनको देवताओं के द्वारा प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, यमराज, भीम, वायुदेव, अर्जुन, इंद्रदेव, नकुल, सहदेव, अश्वनी कुमार। तीसरा पॉइंट, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके न्याय उचित राज्य को गलत ढंग से छीन लिया था और अब कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर युद्ध शुरू हुआ था। नंबर 4, व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दूरदर्शन कर सका। हरे कृष्ण। ठीक, तो लिखा सबने। देखिए, अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको भगवत गीता बता रहे, तो इसको आप लिखना शुरू कीजिए, ताकि अगर आपको किसी को पहला अध्याय याद, किसी को बताना भी है, तो आपको इस तरीके से उनको बता सके। ठीक है, तो आगे हेडिंग दीजिए अभी, कुरुक्षेत्र भूमि का इतिहास। कुरुक्षेत्र भूमि का इतिहास, क्या इतिहास है, क्यों चुना कुरुक्षेत्र ही, इसके पीछे भी इतिहास है। तो मैं अभी, आप लिखना थोड़ा सा बंद कीजिए और एक मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। ठीक है, और उस स्टोरी को फिर आपके अनुसार उसको लिखना है। ठीक है जी, तो ध्यानपूर्वक इस स्टोरी को सुनिए कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अनुसार कुरुराज का नामक एक राजा था। उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरु नाम का राजा था। और महाभारत में शल्य पर्व के अनुसार महाराज कुरु ने किसी समय इसी क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। वो उसी समय देवराज इंद्र वहां पर आए और उनसे पूछा कि आप किस लिए ऐसा कर रहे हो। तो कुरु राजा ने उत्तर दिया, जो लोग इस क्षेत्र में शरीर छोड़ेंगे या देह त्याग करेंगे, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सुनकर देवराज इंद्र ने उनका उपहास करना शुरू किया और स्वर्गलोक लौट गए। लेकिन कुरु राजा ये वह महत्वाकांक्षी थे, निराश नहीं हुए। बड़े उत्साह से वो हल चलाने लगे और इंद्र है पुनः पुनः उनके पास आकर उनका उपहास करते थे। लेकिन अंततः अन्य देवताओं के परामर्श से देवराज ने प्रसन्न होकर कुरुराज को वरदान दिया कि जो इस क्षेत्र में शरीर छोड़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध के लिए इस क्षेत्र का चयन हुआ था। क्लियर है सबको ये स्टोरी? तो आप इसको लिखिए अभी, है ना, अपने जो आपने समझा उसको लिखिए, है ना। हर चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, थोड़ा आपका दिमाग भी लगाना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो दूध पीते बच्चे की तरह होगा। लिखिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। तो इसमें दो ही लोग हैं, एक देवराज इंद्र है और कुरु नाम का राजा है। ठीक है जी, जितना हो जाता है फिंगर को रेस्ट कीजिए।
ओके, किसका किसका हुआ है जी? एक व्यक्ति नहीं लिखा है अभी तक, जल्दी जल्दी लिखिए। जी पढ़िए। रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कुरुक्षेत्र भूमि का इतिहास श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आया है। वहाँ पे बताया है कि कुरु नाम का राजा था और उसके नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र था। एक दिन राजा हल चला रहा था, तब देवराज इंद्र वहाँ आए, कुरुक्षेत्र में आए। उनको पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो वो कुरु राजा बोले कि जो लोग यहाँ मरेंगे वे स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। तो इंद्रदेव ने उनका उपवास किया, फिर भी राजा बड़े उत्साह से हल चलाने लगे। फिर भी उपवास किया तो अंत में जाके इंद्र ने वरदान दिया उनको कि तथास्तु के यहाँ जिनका मृत्यु होगा उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी। हरे ओके, लिखा सबने, ठीक है। ओके, तो अभी लिखिए कि धृतराष्ट्र ने ये सवाल क्यों पूछा जी। हेडिंग दीजिए कि धृतराष्ट्र ने संजय से ये सवाल क्यों पूछा। इसके पीछे 4 कारण है। इसके पीछे 4 कारण है, लिखिए। जी, नंबर 1 कारण लिखिए। वह चाहता था कि मेरे ही पुत्रों को राज्य मिले। वह चाहता था कि मेरे ही पुत्रों को राज्य मिले, नंबर 1। या आप ABCD भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 2, उसको शंका थी कि मेरे ही पुत्र विजयी होंगे। उसको शंका थी कि मेरे पुत्र विजयी होंगे। क्यों शंका थी, कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों धृतराष्ट्र के मन में शंका थी कि मेरे पुत्र विजयी होंगे नहीं होंगे जी? ओके, प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, क्योंकि वो जानता था उसके पुत्र अधर्म कर रहे थे, अधर्म। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। तो इसका उत्तर है कि वह जानता था कि उसके पुत्र अधर्मी है, तो इसके लिए उसको शंका थी कि मेरे पुत्र शायद ही विजय होंगे। हाँ, तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे ही क्यों शंका थी, क्योंकि वह अधार्मिक थे। तीसरा कारण है कि वह उसको भय था। क्यों भय था उसको? क्योंकि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से कहीं उनके पुत्र समझौता करने से प्रेरित हो। कुरुक्षेत्र के प्रभाव से उनके पुत्र समझौता करने से प्रेरित हो। नंबर 4, उसको आशा थी। उनसे आशा थी कि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से शायद पांडव रक्तपात 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 टालने के लिए अपने दावे का त्याग करे। रक्तपात टालने के लिए अपने दावे का त्याग करे, ठीक है। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण धृतराष्ट्र ने ये सवाल संजय से पूछा, ठीक है। ओके, कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके जी, पढ़िए विजय पांडे।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। धृतराष्ट्र ने संजय से यह सवाल क्यों पूछा? पहला ए, जिसमें वह चाहता था कि मेरे पुत्र को ही राज मिले। बी, उसको शंका थी कि मेरे पुत्र विजयी होंगे, और वह जानता था कि क्यों उसको शक हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके पुत्र वो अधार्मिक था, जिसे था उनको भय था कुरुक्षेत्र के प्रभाव से उनके पितृ समझौता करने प्रेरित कहीं ना हो। डी है कि उसे आशा थी कि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से उनका पुत्र पांडव के रक्त पात्र के ना हो। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, क्लियर है? यहाँ तक किसी को सवाल है? कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको समझ में आया कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वहां पर है ना, पहले जो कुरु राजा था उसने धर्म का, है ना, धर्म का एक तरीके से अगर कोई वहां पर शरीर छोड़ेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए सोच रहे थे कि अगर कोई मर भी जाता है यहाँ पर तो उसको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, देखिए युद्ध पहले भी हुआ करते थे, ऐसे नहीं है ना। 5000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, उस समय में युद्ध हुआ करते थे, और अभी आज के दिन भी बांग्लादेश में युद्ध चल रहा है। बराबर है, पूरा बांग्लादेश है वो एक तरीके से, है ना, बहुत ही असुरक्षित का अनुभव कर रहा है। वहां पर भी युद्ध चल रहा है और हम भी युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों युद्ध में एक फर्क है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवेलेबल है इस युद्ध में। ठीक है, इस युद्ध में कृष्ण अवेलेबल है, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया है। लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें भगवान अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वह कुछ दूसरा युद्ध है। बस अपनी निजी आकांक्षा को लेकर हर एक व्यक्ति है वह दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। तो कलयुग में ये सब चलता रहेगा। तो इसलिए धर्म युद्ध अलग होता है और स्वयं का युद्ध अलग होता है, या सत्ता का युद्ध अलग होता है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर भी कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया है, पांडव लोगों को भगवान मदद कर रहे हैं, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए सब हो रहा है। यहाँ पर भी खून खराबा होगा, यहाँ पर भी काफी लोग मरेंगे, हाथी घोड़े सैनिक सब लोग मरेंगे, खून की नदियां बहेंगी इस युद्ध में भी। 18 दिन ये युद्ध चलेगा, है ना। और अभी भी हम देखते हैं कि बांग्लादेश में भी काफी रक्तपात हो रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं, 20 नेताओं की हत्या हुई है, वहां पर भी रक्तपात हो रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन ये धर्म युद्ध है कि यहाँ पर कृष्ण है, वहां पर धर्म युद्ध नहीं है, वहां पर कुछ और ही है। अपनी निजी आकांक्षा को लेकर, अपनी निजी, है ना, भावनाओं को लेकर वह दूसरों को धर्म के नाम पर गिरा रहे हैं, बस वही फर्क है। तो हेडिंग दीजिए अभी, कृष्ण की योजना। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्ण की योजना। तो लिखिए, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, जिस प्रकार धान की खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जा रहा है। ठीक है, उखाड़ दिया जा रहा है। क्लियर है? उखाड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी कौन मुझे बताएगा, खेत की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर माली कौन है, पौधे कौन से अच्छे हैं, बुरे पौधे कौन से हैं? जी बताइए जरा, फिंगर को रेत कीजिए। कैसे हम इसको लॉजिकली या फिर कैसे इसको भगवान ने कंपैरिजन किया है?
जी बताइए। ओके जी रुपेश पाढ़े। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे अवैध पौधों की तुलना कौरवों से की गई है। ओके जी। अच्छे पौधों की तुलना पांडवों से की गई है। और ओके यहाँ पे शेतकरी है तो कृष्ण, भगवान कृष्ण, और उनकी उपस्थिति में सब पौधों को उखड़ा जा रहा है। ओके तो खेत है यहाँ पर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। हाँ तो ओके ठीक है, तो सब लोग इस चीज लोग लिखिए। ओके तो यहाँ पर अवांछित पौधे हैं। आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, है ना। आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक खेत बना सकते हैं, उसमें आपको है ना अवांछित पौधे दिखा दे सकते हैं। और फिर आप वहां पर है ना आप कुरुक्षेत्र नाम दे सकते हैं। अवांछित पौधों को आप कौरव नाम दे सकते हैं, और वांछित पौधों को आप पांडव नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर माली दिखा सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से आपको ये सिनेरियो पता चलेगा कि क्या कृष्ण का प्लान है। ठीक है जी, क्लियर है। ये होगा पहला श्लोक। ओके तो अब हम दूसरा से 11 श्लोक हेडिंग दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोग यहाँ का क्लियर है? कितने लोगों को सब चीज समझ में आया? पहला श्लोक मैंने क्या क्या लिखवा के दिया? पहले पृष्ठभूमि लिखवाया, फिर मैंने कहा कि आपको है ना इसके कुरुक्षेत्र का इतिहास बताया, फिर मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र का ये सवाल पूछने के पीछे कौन से कारण थे, और फिर मैंने बताया कृष्ण की क्या योजना थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी श्लोक क्रमांक 2 से लेके श्लोक क्रमांक 11 दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। ठीक है, तो अभी दूसरा श्लोक है दृष्टा तो पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, तो अभी देखिए इसका उत्तर देखो कैसे दे रहे हैं। हाँ अभी मैं थोड़ा सा आप रुक जाइए, पेन को थोड़ा सा नीचे रखिए, और मैं क्या कह रहा हूँ ना वहां पर आप ध्यान दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा संजय से। अभी संजय यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, संजय पहले ये बताने जा रहा है कि तुम्हारा पुत्र अभी क्या कर रहा है। धृतराष्ट्र का पुत्र क्या है? पुत्र कौन है? दुर्योधन। तो पहले दुर्योधन के पास कैमरा दे ले लेते हैं। देखो मैं भी ये बताने जा रहा हूँ कि आपका पुत्र क्या कर रहा है, सुनिए। तो लिखिए पांडवों की सेना को देखकर, है ना, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने जाता है। ऐसा लिखिए, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने जाता है। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने जाता है, और उसके पश्चात वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य के पास जाता है और ये कहता है, कि आपका बुद्धिमान शिष्य आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र है। आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र है, और आप मंदबुद्धि हो। और आप मंदबुद्धि हो। जी जी। अभी यहाँ पर एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को मंदबुद्धि कहा और द्रुपद पुत्र को बुद्धिमान कहा, क्यों? फिंगर को रेस कीजिए। क्यों वो ऐसा कहा, हालांकि नहीं कहना चाहिए था।
जी जस्मिता करे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, धृतराष्ट्र ने इसलिए कहा क्योंकि द्रौपद के जो पुत्र थे उसको द्रोणाचार्य ने अपने उनको द्रोणाचार्य को पता था कि द्रोणाचार्य के मित्र मतलब मृत्यु का कारण वही है। फिर भी वो द्रोणाचार्य ने उसको अस्त्र शस्त्र सिखाया, उनको पूरी शिक्षा दी। तो युद्ध के क्षेत्र में वही सामने थे, तो इसलिए इस कारणवश दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को ये बताया। भूल गई, क्षमा कर ओके दीजिए। ओके, तो सब लोग इसका उत्तर लिखिए, ये प्रश्न भी लिखिए कि हाँ, ये प्रश्न जो मैंने अभी बताया ना आपको वो लिखिए कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को मंदबुद्धि क्यों कहा। जी, यही सवाल लिखिए और फिर लिखिए अभी इसका उत्तर लिखिए। नंबर 1 इसका उत्तर लिखिए कि द्रोणाचार्य जानता था कि द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न यह मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। ये जानकर भी द्रोणाचार्य ने उसको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। ठीक है, ये जानते हुए भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, इसलिए उसने अपने गुरु को मंदबुद्धि कहा। मंदबुद्धि कहा, अभी आप बोलोगे कि मंदबुद्धि कहाँ गया है, तो मैं आपको तीसरा जो श्लोक है ना उसमें एक शब्द आया है, उसका नाम है तव शिष्य नधीमता। तव शिष्य नधीमता, उसका अर्थ है ये फिर से बोल धीमता शब्द। दीजिए ना गुरु जी, फिर से रिपीट कीजिए। ये हम रिपीट करेंगे, चिंता मत करें, सारा चीज रिपीट होगा, तब आप उसको फिल इन द ब्लैंक पूर्ण कीजिए। जी ठीक है, तो दुष्टद्युम्न अभी कौन बन गया था, सेकंड पॉइंट लिखिए। दुष्टद्युम्न अभी पांडवों का सेनापति बना है। दुष्टद्युम्न अभी पांडवों का सेनापति बना है। ठीक है जी। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई दूसरे कलर का पेन रहेगा है ना, ब्लैक रेड, उस पेन से आप लिखिए कि यहाँ पर दुर्योधन गुरु अपराध करता है। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु के प्रति अपराध करता है, जिसके कारण उसका उसकी हार निश्चित हो जाती है। उसकी हार निश्चित हो जाती है। उसकी हार निश्चित हो जाती है। ठीक है, तो ये लिखिए, ये अभी हमने जो चर्चा की ना, ये श्लोक नंबर 2 और 3 है। ठीक है, ये जो अभी हमने चर्चा की श्लोक नंबर 2 और 3। श्लोक नंबर 4, 5, 6। श्लोक नंबर 4, 5, 6 में लिखिए कि दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करता है। दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करता है। उसमें ब्रैकेट में लिखिए सात्यकी, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, केकितान, है ना। अगर आपके पास भगवत गीता है तो चौथा, पांचवा, छठा श्लोक है, इसमें उन राजाओं के नाम है। तो अगर आपको लिखने में कुछ समस्या है तो आप गीता को देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 पांडव सेना का वर्णन करते हैं। अभी लिखिए 7, 8 और 9। 7, 8, 9। तो यहां पर लिखिए कि पांडव की सेना को देखकर दुर्योधन अंदर से भयभीत होता है। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अंदर से भयभीत होता है।
ये सब कहकर, ये सब कटु शब्द कहकर दुर्योधन है वह द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता था। ये सब कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता था। क्यों क्रोधित करना चाहता था? क्या कारण है उसका? इसका कारण ये था कि द्रुपद यह द्रोणाचार्य का परम शत्रु था। कोई मुझे कहानी बताएगा कि द्रोणाचार्य का और द्रुपद का झगड़ा कैसे हुआ था? फिंगर को रेज कीजिए। द्रोणाचार्य का और द्रुपद का झगड़ा कैसे हुआ था? संक्षिप्त में बताना है। ये पता होना चाहिए आपको, ये सब चीजें किस तरह से कैसे झगड़ा हुआ था। मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्त को प्रणाम। प्रभु जी, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद अपने शिष्य, अपने गुरु के यहाँ जब शिक्षा ले रहे थे, तो द्रुपद ने कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कुछ या राज्य दूंगा, कुछ ऐसा वादा किए थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य उनके पास गए तो बड़े होके, तो द्रुपद ने साफ इनकार कर दिया, बोले कि ब्राह्मण मेरा मित्र नहीं हो सकता, कुछ ऐसे बोला। इसके कारण ये शत्रुता हुई थी। गुरु जी। ओके, और इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन बाद में वो राजा बन गए। और जब उनसे मिलने के लिए वो गए थे द्रोणाचार्य, तो उनका बहुत उन्होंने अपमान किया था और कहा था कि हम दोनों मित्र नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि मित्रता समान लोगों के बीच होता है, और मैं एक राजा हूँ और हम दोनों एक अब समान नहीं है। तो इससे वो बहुत दुखी हो गए थे, और तब उन्होंने एक यज्ञ से उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, सॉरी, उसके बाद मुझे याद नहीं। ओके, तो गए थे, गाय मांगने गए थे, क्योंकि उसके पुत्र अश्वत्थामा को दूध चाहिए था। और द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उसको बेटे को दूध पिलाने के लिए भी गाय नहीं थी। तो इसके लिए वह अपने मित्र द्रुपद के पास गाय मांगने गए थे, लेकिन अपमान करता है। मित्र है ना, तू मेरा मित्र नहीं है, चाहे तो गाय लेके जाओ। लेकिन अपमान होने के कारण फिर द्रोणाचार्य बदला लेने के लिए कहाँ आते हैं? हस्तिनापुर आते हैं। तो हस्तिनापुर में आने का मकसद उनका यही था कि वह अपना बदला ले सके। तो इसके लिए वह पांडव को ट्रेनिंग देते हैं, और पांडव को ट्रेनिंग देने के पश्चात गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं कि अभी तुम द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों तक ले आओ। तो पहले कौरव जाते हैं, असफल होते हैं, फिर पांडव जाते हैं, सफल होते हैं, और फिर जैसे ही द्रुपद को बंदी बनाया जाता है, कहता है कि तुम्हारा अभी राज्य मेरा हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ। तो अभी द्रुपद को बहुत बुरा लगता है। द्रुपद कहता है कि मैं इस युद्ध का बदला लूंगा। तो फिर द्रुपद एक यज्ञ करता है। वो यज्ञ इसलिए करता है ताकि द्रोणाचार्य की हत्या करने वाला है ना पुत्र उनको प्राप्त हो। तो उसी यज्ञ कुंड से एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न होते हैं। उस लड़के का नाम है धृष्टद्युम्न और लड़की का नाम है द्रौपदी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये है ना, ये दोनों का झगड़ा था। ठीक है जी। तो इसके लिए द्रोणाचार्य है वह द्रुपद को तो मार देते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य की हत्या ये एक तरीके से अफवाह फैलाने से है ना, ये करते हैं। क्या उनका नाम? धृष्टद्युम्न है, वो उनका हत्या कर देता है जब वो निशस्त्र हो जाते हैं, ये सुनकर कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। हालांकि ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी आसक्ति थी अपने पुत्र में, अश्वत्थामा में। तो इसके लिए उनको छल कपट से मारा गया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना असंभव था।
तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा कि ये रूमर फैला दो कि अश्वत्थामा मर गया करके। तो भीम जोर जोर से पुकारते हुए आता है, अश्वत्थामा मर गया, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। तो द्रोणाचार्य भ्रमित होकर सोचता है कि ये कैसे संभव है, मेरे पुत्र को तो कोई मार नहीं सकता, उसको तो वरदान प्राप्त है। तो फिर वह युधिष्ठिर महाराज के पास जाता है, क्योंकि उसको पता था युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, देखो तुम्हारे पास द्रोणाचार्य आएगा, तुमको क्या कहना है, तुमको झूठ बोलना है। अभी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। तो द्रोणाचार्य आते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरा पुत्र मारा गया, सच सच बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन नरोवा कुंजरवा, वो नर था या हाथी था पता नहीं। एक्चुअली वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा जाता है, लेकिन पूरी तरीके से बात न मानने के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ फिर नीचे आता है, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से 2-4 फीट ऊपर चलता था। तो इसलिए धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहे आपसे झूठ कहलवाने तो वही धर्म है। आई बात समझ में? अगर कृष्ण आपसे कहे कि तुम झूठ बोलो तो वही धर्म है। कहने का अर्थ है कि कृष्ण जो कुछ कहे वही धर्म है। तो ये बात है, जो सच्चे है ना, जो सच बोलते हैं, तो उनके लिए एक लेसन है कि सच झूठ है ये भौतिक प्लेटफॉर्म पे है, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी ये आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में है। अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति में, धर्म की उपस्थिति में, तो वह झूठ सच है, लेकिन उसके लिए कृष्ण की मंजूरी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिखिए सब लोग श्लोक क्रमांक 7, 8, 9। यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है। तो अपनी सेना में कौन थे? भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। हरे कृष्ण हाँ गुरु जी, 7, 8, 9 में गुरु जी आप पहले थे पांडव की सेना को देख के भयभीत होता है, अभी फिर हाँ 7, हाँ 8 हाँ में दूसरा था। हाँ हाँ, वही 7, 8, 9 में वो जो आपने लिखा, मैंने अभी लिखवाया है ना, वह एक बैकग्राउंड दीजिए 7वें 8वें 9वें श्लोक का, और अभी आप 7, 8, 9 में लिखिए। ठीक है, उसको बैकग्राउंड का नाम लिखिए, पार्श्वभूमि लिखिए, जो मैंने आपको लिखवाया पांडव सेना को देखकर ये सब चीजें है ना, ये एक पार्श्वभूमि है 7, 8, 9 की श्लोक की। तो अभी 7, 8, 9 श्लोक में लिखिए कि दुर्योधन की सेना का वर्णन दुर्योधन करता है। कौन कौन थे ब्रैकेट में लिखिए? भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। ठीक है, इन सबका नाम लेता है जी। लिखिए, दुर्योधन की सेना में भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, जो भी है 4-5 नाम लिख लीजिए उसको के। यहाँ पर एक सवाल लिखिए कि दुर्योधन विकर्ण का नाम क्यों लेता है? जी, यहाँ पर एक सवाल लिखिए, दुर्योधन विकर्ण का नाम क्यों लेता है? हालांकि इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, विकर्ण के कोई बड़े रथी महारथी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नाम लिया जा रहा। बताइए, फिंगर को रेस कीजिए, क्यों लेता है विकर्ण का नाम? जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब ना क्या कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, जब उस टाइम उसने हाथ उठाया था और उन्होंने सबको कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनके पांडवों के वो साथ बोला था। जी, ओके, वेरी गुड। तो लिखिए सब लोग कि विकर्ण ने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय विरोध दर्शाया था, विरोध दर्शाया था। तो अभी थोड़ा सा उसको मस्का पॉलिश करने के लिए, है ना, चलो भाई तुम्हारा भी नाम ले रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरीके से है ना, उनका नाम लिया गया। नेक्स्ट 7, 8, 9 हो गया। अभी 10, 11 लिखिए, श्लोक क्रमांक 10, 11। अभी यहाँ पर तुलना करता है कौन? दुर्योधन। तुलना किससे करता है? तो लिखिए, भीम से वो
भीम की तुलना वह भीष्म से कर रहा है कि हमारे पास अनुभवी भीष्म है, इनके पास कौन है? भीम है। तो यहाँ पर और एक सवाल अभी लिख लीजिए कि दुर्योधन भीम का ही नाम क्यों ले रहा? हालांकि अर्जुन था, युधिष्ठिर थे, है ना, उनकी सेना में, या फिर दुष्टद्युम्न भी था, लेकिन भीम का ही नाम क्यों लेता है? जी, सिंगर को रेस कीजिए। अभय यादव। हरे कृष्ण गौतम जी। तो जो भीम का इसलिए नाम लेता है क्योंकि वो भीम से ईर्ष्या करता था, और सबसे बढ़िया वो जानता था कि भीम ने मतलब द्रौपदी के वध हरण के समय उसने प्रतिज्ञा की थी उनको मारने की। हरे कृष्ण। हाँ, ओके। भीम से ईर्ष्या कर रहा था, ये बात बराबर है, लेकिन उसको ये पता था, दूसरा पॉइंट, कि उसको पता था कि मैं अगर मारा जाऊंगा तो एक ही व्यक्ति मुझे मार सकता है, वो है भीम। तो इसके लिए वह भीम का नाम लेता है वहां। लिखिए इसको, जो भीम का नाम इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर मुझे कोई मार सकता है तो वो केवल भीम ही मार सकता है। क्लियर है? इसलिए वो भीम का नाम लेता है। तुलना भीष्म से, भीष्म भीष्म ये सबको पता है, भीष्म तो अनुभवी है, तो इसके लिए वो सोचता है कि भीष्म, हमारी सेना भीष्म से सुरक्षित है, जो अनुभवी है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इसका एक और भी कारण है कि दोनों प्रसिद्ध गदा योद्धा थे। भीम को टक्कर देने वाला दुर्योधन ही था और दुर्योधन को टक्कर देने वाला भीम भी था। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके ओके। तो अभी यहाँ पर एक सवाल लिखिए कि दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा क्यों थी? जी, लिखिए, दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा क्यों थी? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों थी आशा यहाँ पर? हालांकि पितामह भीष्म भी कौरव पांडवों के फेवर में थे, द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, तो क्यों थी? बताइए। जी, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसलिए उसको आशा थी कि मतलब, क्योंकि द्रोणाचार्य भीष्म ने जब द्रौपदी का जब वस्त्र हो रहा था तो उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया था, तो उनको ये लग रहा था कि मतलब इसमें इसीलिए करके ओके, लिखिए इसको, क्योंकि जब द्रौपदी के निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लिखिए, क्योंकि जब द्रौपदी को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब तब द्रौपदी के द्वारा न्याय की भीख मांगने पर ये दोनों चुप रहे थे। तब द्रौपदी के द्वारा न्याय की भीख मांगने पर भी ये दोनों चुप रहे थे। क्लियर है क्यों इनको ऐसा लग रहा था? चुप। अब ये दोनों चुप क्यों रहे थे, इसके पीछे अलग कारण है। जी, तो लिखिए, ये दोनों चुप क्यों रहे थे, इसके पीछे दो कारण है। नंबर 1 कारण लिखिए, महाभारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार लिखिए, दोनों ने कुरुवंश का नमक खाया था, तो इसके लिए ये चुप रहे थे वहां पर। और भागवत के अनुसार कृष्ण की इच्छा थी, ये दोनों चुप रहे। भागवतम के अनुसार कृष्ण की इच्छा थी, ये दोनों चुप रहे। और महाभारत के अनुसार इन दोनों ने नमक खाया था, क्योंकि दोनों भी जॉब जॉब कर रहे थे ना, वहां पर नौकरी कर रहे थे, इसके लिए चुप। क्लियर है? ओके। यहाँ तक किसी का सवाल है, कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके जी, तो लिखिए श्लोक क्रमांक 12 से लेके श्लोक क्रमांक 19। लिखिए, शंखनाद पांडव की विजय के संकेत। शंखनाद और पांडव के विजय के संकेत। ठीक है,
12-13 में लिखिए, पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाला शंख को बजाया। 12-13 में लिखिए कि भीष्मदेव ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले शंख को बजाया। जी, भीष्मदेव की फिर लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि भीष्मदेव ने जो शंख बजाया उससे दुर्योधन को बता दिया कि युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, उसका युद्ध में जीतने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्लोक क्रमांक 14 में लिखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने शंख बजाए। श्लोक क्रमांक 14 में लिखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। क्या नाम था अर्जुन के शंख का? देखिए, देवदत्त, और कृष्ण के शंख का पांचजन्य। 15-16 में लिखिए, श्लोक क्रमांक 15-16 में कि वृकोदर भीम ने, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए, अपने अपने शंख बजाए, अपने अपने शंख बजाए। ब्रैकेट में लिखिए, कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि अपने भाई को यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अपने भाई को यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसने वह प्राप्त करने में सहायता की थी। तो उसको प्राप्त करने में उसने सहायता की। भीम को वृकोदर कहा गया है। भीम को वृकोदर कहा गया है क्योंकि जिस तरह वो खाते थे, जिस तरह वो खाते थे, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी करते थे। उसी प्रकार वो अति मानवीय कार्य भी करते थे। ठीक है, तो लिखा सबने, ऋषिकेश, धनंजय, वृकोदर। क्लियर है यहाँ तक? अभी लिखिए 17-18, श्लोक क्रमांक 17-18 में अन्य जो सेनानी है, काशीराज है, शिखंडी है, विराट है, सात्यकी है, या फिर ऐसे लिखिए कि अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। इतना ही लिखिए, अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। 19वें श्लोक में लिखिए, श्लोक क्रमांक 19, कि कौरवों का हृदय विदीर्ण हुआ, कौरवों का हृदय घायल हुआ। शंखनाद सुनकर कौरवों का हृदय घायल हुआ। शंखनाद सुनकर कौरवों का हृदय घायल हुआ। ठीक है,
जी। जबकि पांडवों का हृदय घायल नहीं हुआ। जबकि पांडवों का हृदय घायल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा? पांडवों का हृदय क्यों नहीं घायल हुआ? क्या कारण था? जी बताइए, लिखिए, क्यों नहीं घायल हुआ अनुराधा? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने शरण ली थी, ऐसा लिखिए। भगवान कृष्ण की उन्होंने शरण ली थी। ओके, तो यहाँ पर हमने 19 श्लोक तक हमने चर्चा की है। तो और हमारे पास 10-15 मिनट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 20 से 27, ठीक है, यहाँ तक पहले हम क्लियर करते हैं। जी, कितने लोगों ने अच्छे से लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए। पूरा चीज अच्छे से लिखा है सिस्टमेटिक तरीके से। ये अभी तक जो हमने चर्चा की श्लोक क्रमांक 19 तक। पांच लोगों ने लिखा, बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? जी, सबको लिखना आना चाहिए। बीच बीच में छूट गया। बीच बीच में छूट गया, ठीक है, तो सबको लिखना आना चाहिए फटफट। ओके, तो अभी फिल इन द ब्लैंक आप कंप्लीट कीजिए। जी ओके, ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं। ओके जी, रेखा पायल पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु तुम प्रणाम। वो शुरू से पढ़ना है, पार्श्वभूमि से हाँ, स्टार्ट। पहले श्लोक से पढ़ो। जी। धृतराष्ट्र भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा था। उसका बड़ा पुत्र दुर्योधन भी अपने पिता की तरह धर्म के बारे में अंधा था। दूसरा पॉइंट, इसके विपरीत पांडव धार्मिक थे क्योंकि इनकी माता कुंती ने इनको देवताओं के द्वारा प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, यमराज, भीम, वायुदेव, अर्जुन, इंद्रदेव, नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमार। तीसरा, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके न्याय उचित राज्य को गलत ढंग से छीन लिया था और अब कुरुक्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर युद्ध शुरू हुआ था। चौथा, व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दूरदर्शन कर सका। कुरुक्षेत्र भूमि का इतिहास। श्रीमद् भागवत के अनुसार कुरु राजा नामक एक राजा था। उसके नाम से ही इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। एक बार कुरु राजा इस क्षेत्र में हल से जोत रहे थे, तभी इंद्र ने आकर कुरु राजा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुरु राजा ने कहा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जो यहाँ शरीर त्यागेगा वह स्वर्ग जाएगा। इंद्र यह सुनकर उसका उपहास उड़ाने लगे। फिर भी राजा हल चलाने लगे। अंत में इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो यहाँ पर देह त्यागेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र ने संजय से ये सवाल क्यों पूछा? इसके पीछे 4 कारण हैं। क, वह चाहता था कि मेरे पुत्रों को ही राज्य मिले। ख, उसको शंका थी कि मेरे पुत्र विजय होंगे। ग, उसको भय था कि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से उसके पुत्र समझौता करने से प्रेरित हो। घ, उसको आशा थी कि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से पांडव रक्तपात टालने के लिए अपने दावे से हट जाएं। कृष्ण की योजना। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र से धर्म के पिता कृष्ण की उपस्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जा रहा है। खेत कुरुक्षेत्र, अच्छे पौधे पांडव, अवांछित पौधे कौरव, मालिक कृष्ण। श्लोक क्रमांक 2 से 11। दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति। दुर्योधन पांडव की सेना को देखने जाता है। वह द्रोणाचार्य के पास जाता है और ये कहता है कि आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र है और आप मंद बुद्धि हो। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को मंद बुद्धि और द्रुपद को बुद्धिमान क्यों कहा? पहला, द्रोणाचार्य जानता था कि द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न मुझे मारने के लिए ही पैदा हुआ है। यह जानते हुए भी उसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, इसीलिए उसे मंद बुद्धि कहा गया। नंबर 2, दुष्टदुम्न अभी पांडवों का सेनापति बना है। यहाँ पर अपने गुरु के प्रति अपराध करता है, जिसके कारण उसकी हार निश्चित हो जाती है।
चौथा, पांचवा, छठवां श्लोक। दुर्योधन पांडव की सेना का वर्णन करता है, जिसमें विराट, द्रौपद आदि सभी राजा रहते हैं। 7, 8, 9। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अंदर से भयभीत होता है। ये सब कटु शब्द कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता था। इसका कारण यह था कि द्रुपद द्रोणाचार्य का परम शत्रु था। यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है। अपनी सेना में भीष्म, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा ये सभी लोग थे। दुर्योधन विकर्ण का नाम क्यों लेता है? विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण में विरोध दर्शाया था, इसीलिए उसे खुश करने के लिए वह विकर्ण का नाम लेता है। 10वां, 11वां तुलना करता है। भीम की तुलना भीष्म पितामह से कर रहा है। दुर्योधन भीम का ही नाम क्यों लेता है? नंबर 1, ईर्ष्या करता है वह भीम से। नंबर 2, दुर्योधन को पता था कि मुझे मारने वाला केवल भीम ही है। दुर्योधन को युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा क्यों थी? क्योंकि जब द्रौपदी को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तब द्रौपदी के द्वारा न्याय की भीख मांगने पर ही ये दोनों चुप थे। ये दोनों चुप क्यों थे? महाभारत के अनुसार नंबर 1, दोनों ने कुरुवंश का नमक खाया था। भागवतम के अनुसार कृष्ण की ही ऐसी इच्छा थी। शंखनाद और पांडव के विजय के संकेत। 12 और 13 श्लोक क्रमांक। भीष्म देव सिंह गर्जना करने वाले शंख को बजाते हैं। भीष्म देव ने जो शंख बजाया, उसने बता दिया कि उसका युद्ध में जीतने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष पर साक्षात भगवान है। श्लोक क्रमांक 14। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। कृष्ण के शंख का नाम पांजन्या और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। श्लोक क्रमांक 15-16। भीम, नकुल, सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए। कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि अपने भाई को यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने धन प्राप्त करने में उनकी सहायता की। द्रुपद भीम को कहते हैं क्योंकि जिस तरह वे खाते थे, उसी प्रकार वो अति मानवीय कार्य करते थे। श्लोक क्रमांक 17-18। अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। श्लोक क्रमांक 19। कौरवों का हृदय विदीर्ण हुआ शंखनाद सुनकर, जबकि पांडवों का हृदय घायल नहीं हुआ। पांडव का हृदय घायल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण की उन्होंने शरण ली थी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके इतना ही जी, था। ओके, सबको क्लियर है इतना सिर्फ? ओके जी, ये सब चीज आपने लिखना चाहिए, क्योंकि ये सारे नोट्स में आपको लिखवा दे रहा हूँ पूरा 18 अध्याय तक, कभी लिखवा के नहीं दिया था, तो इसको आप लिखिए ताकि पूरी भगवत गीता आपकी किताब में है ना। और इसका हम ये नोटबुक हमेशा रहेगी, किसी को अगर चाहिए गीता सीखना है तो फिर आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए अभी, श्लोक क्रमांक 20 से लेके 27 तक, अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण लिखिए। श्लोक क्रमांक 20 से 27 तक, अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण जी। अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, श्लोक क्रमांक 20। धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत होता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार होता है। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था। लिखिए, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह था, जो विजय का दूसरा चिन्ह है, जो विजय का दूसरा चिन्ह है, ठीक है। क्योंकि हनुमान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए राम की मदद की थी, क्योंकि हनुमान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराने के लिए राम की मदद की थी, और भगवान कृष्ण साक्षात राम है। देखिए, भगवान कृष्ण साक्षात राम है, भगवान कृष्ण साक्षात राम है। इसी कारण अर्जुन के साथ माता लक्ष्मी एवं
हनुमान जी भी थे। अर्जुन के साथ माता लक्ष्मी एवं हनुमान जी भी थे। ठीक है, श्लोक क्रमांक 21, 22 और 23। श्लोक क्रमांक 21, 22 और 23। अर्जुन कहता है कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अर्जुन कहता है अच्युत, अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को कितने लोग प्रसन्न करने के लिए आए हैं। कितने लोग प्रसन्न करने के लिए आए। मैं देखना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को कितने लोग प्रसन्न करने के लिए आए। जी, तो अभी यहाँ पर नोट्स लिखिए। कृष्ण को अच्युत कहा गया है। अच्युत क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अपने भक्तों को प्रेम करने में कभी असफल नहीं होते। क्योंकि वे अपने भक्तों को प्रेम करने में कभी असफल नहीं होते, उनकी सेवा में आनंद लेते हैं। उनकी सेवा में आनंद लेते हैं और वह सभी परिस्थितियों में वह भगवान ही होते हैं। सभी परिस्थितियों में वह भगवान कृष्ण ही या भगवान की उनका जो पद है वह स्थिर होता है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 24-25। श्लोक क्रमांक 24-25 में लिखिए। अर्जुन के निवेदन करने पर भगवान ऋषिकेश दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर देते हैं। दोनों दलों के बीच में रथ को लाकर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? हे पार्थ, देखो कितने राजा यहाँ पर आए हैं। हे पार्थ, सारे कुरुओं को देखो, कितने राजा आए हैं, देखो सबको। कौन बताएगा मुझे यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? फिंगर को रेज कीजिए। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ क्या है? गुड़ाकेश, ऋषिकेश, पार्थ। ओके जी, हाँ, ये सबको आना चाहिए। वही लोग फिंगर को रेज करते हैं। क्यों गुड़ाकेश कहा गया है? कितनी बार हमने बताया है गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? जी, धर्मराज गिमरे बोली, गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? नहीं, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, मालूम नहीं है गुरु जी। मालूम नहीं है? हाँ। इसे कैसे मालूम नहीं है? कितनी बार मैंने कहा है गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? जी, गायत्री प्रधान, पद्मा कतारिया, रश्मिता प्रधान, संपा, नहीं पता है। गुड़ाकेश क्यों कहा गया? सब लोग लिखिए। क्योंकि उन्होंने नींद, गुरुजी मैं बताऊं? हरे कृष्ण। क्योंकि उन्होंने नहीं, क्योंकि उन्होंने नींद को जीत लिया था। नींद को जीत लिया था और नींद का अर्थ है अज्ञान। नींद का अर्थ है अज्ञान। नींद को जीत लिया था, है ना। गुड़ाक शब्द लिखिए। गुड़ाक मतलब नींद, है ना। गुड़ाक मतलब नींद, ईश मतलब जीतने वाला। तो गुड़ाक शब्द के दो अर्थ होते हैं, नींद और अज्ञान। ठीक है,
तो उन्होंने नींद को जीत लिया था और अज्ञान को भी जीत लिया, इसके लिए गुडाकेश कहते हैं। ठीक है जी। पार्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि वह पृथा के पुत्र थे। पृथा कौन है? कुंती महारानी का दूसरा नाम पृथा है। पृथा, पृथा। ठीक है, 24-25 हो गया। ठीक, अभी लिखिए 26-27। 26-27। 26-27। अर्जुन ने सभी प्रकार के रिश्तेदारों को देखा। अर्जुन ने सभी प्रकार के रिश्तेदारों को देखा। कौन थे रिश्तेदार वहां पर? लिखिए, पिता थे भूरिश्रवा। पिता थे भूरिश्रवा। पिता थे भूरिश्रवा। पितामह थे भीष्म और सोमदत्त। भीष्म और सोमदत्त। गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मामा थे शकुनी और शल्य। मामा थे शकुनी और शल्य। भाई थे दुर्योधन, विकर्ण और अन्य। भाई थे विकर्ण, दुर्योधन और अन्य। पुत्र थे लक्ष्मण कुमार और अन्य। पुत्र है लक्ष्मण कुमार और अन्य। पोता, पोता थे लक्ष्मण के पुत्र। लक्ष्मण के पुत्र पोता। मित्र अश्वत्थामा। ससुर द्रुपद। और शुभचिंतक कृतवर्मा। शुभचिंतक कृतवर्मा। ओके जी। ओके, तो यहाँ पर हमने 27 श्लोक कवर किए। अभी यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला। लिखिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, एक पॉइंट लिखिए। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला। ठीक है जी, तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होता है। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ पर अभी टर्निंग पॉइंट होगा। कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला। क्यों डाला अज्ञान में? तो लिखिए, अर्जुन के निर्देशों के माध्यम से कृष्ण ब्रह्मांड का उद्धार करना चाह रहे थे। अर्जुन के निर्देशों के माध्यम से ब्रह्मांड का उद्धार करना चाह रहे थे। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ तक किसने लिखा है? अभी आगे का फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, क्षमा करें, लेकिन ये इतना मुझे कवर करना था जी। पढ़िए, संपा चक्रवर्ती। अर्जुन 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 के पिता थे भूरिश्रवा, पितामह भीष्म और सोमदत्त। गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मामा थे शकुनी और शल्य। भाई थे विकर्ण और पुत्र थे लक्ष्मण कुमार। पोता थे लक्ष्मण के पुत्र और मित्र थे अश्वत्थामा। ससुर थे द्रुपद और शुभचिंतक थे कृतवर्मा। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के निर्देश में श्लोक क्रमांक 20 से बताना था तुमको। तुमने कहाँ से बताना शुरू किया? अच्छा, 20 से। अर्जुन की द्वारा सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखकर अर्जुन अपने धनुष उठाकर
जी वहीं से ना थोड़ा थोड़ा बीच में नहीं हुआ है ठीक से। बीच में छूट गया। हाँ छूट गई थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा छूट गए। ओके, और जी विजय पांडे लिखो, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त विष्णु भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, श्लोका 20 से 27 में था कि अर्जुन के द्वारा से निरीक्षण। 20 धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख कर खड़ा होकर अर्जुन ने तीर चलाने के लिए तैयार होता है। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह था, जो विजय का दूसरा चिन्ह था, क्योंकि हनुमान जी ने ध्वजा की युद्ध में के समय श्री रामचंद्र जी के समय था, और भगवान कृष्ण साक्षात राम है, इसलिए अर्जुन के साथ माता लक्ष्मी एवं हनुमान जी थे। 21, 22 और 23 अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को इतने लोग प्रसन्न करने के लिए आए हैं, कि कितने लोग प्रसन्न, कितने राजा लोग प्रसन्न करने के लिए आए हुए हैं। अच्युत कहा गया है का अर्थ है कि अपने भक्तों को प्रेम करने में कभी असफल नहीं होते हैं, सभी परिस्थिति में उसका पद स्थिर होता है। 24 और 25 में अर्जुन के निवेदन करने पर भगवान ऋषिकेश दोनों दलों के बीच रथ को खड़ा कर देते हैं। ये कहते हैं कि हे पार्थ, सारे कुरुओं को देखो, कितने राजा आए हैं। और गुणाकेश कहा गया है कि गुणाकेश किसे कहा था? गुणाकेश का अर्थ है कि उन्होंने नींद को जीत लिया था। अर्जुन ने, नींद का अर्थ है अज्ञान, और गुणा का अर्थ है नींद, और केस का अर्थ है जीतने वाला। पार्थ का अर्थ है कि वे पृथा के पुत्र थे, महारानी कुंती के दूसरे पुत्र थे। 26 से 27 में अर्जुन ने सभी प्रकार के रिश्तेदारों को देखा। पिता भूरिश्रवा, पितामह भीष्म एवं सोमदत्त, गुरु द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य, मामा शकुनी एवं शल्य, भाई दुर्योधन विकर्ण, अन्य पुत्र लक्ष्मण कुमार, अन्य पोता लक्ष्मण के पुत्र मित्र अश्वत्थामा, फिर ससुर है द्रुपद, अशुभ चिंतक थे कृतवर्मा। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला, और अर्जुन के निर्देश के माध्यम से ही ब्रह्मांड का उद्धार करना चाह रहे थे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। ओके, तो ये हमारा पहला सेशन था आज का। तो कल हम दूसरा सेशन में पूरा कवर करेंगे पहला अध्याय, फिर हम इस तरीके से हम एक एक अध्याय के हम 2 ही सेशन करेंगे, ठीक है। तो जी, तो किसी का प्रश्न है यहाँ पर, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की उसी विषय पे केवल बात करें, अन्य विषय पे बात मत कीजिए। जी, केवल पहला अध्याय जो अभी तक हमने चर्चा की उसी विषय पे अगर किसी कुछ प्रश्न है तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। समय भी ज्यादा हो गया है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।